नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और विषय है दोस्तों आज जज बेला त्रिवेदी 16 तारीख की शाम को अपने कार्य से मुक्त हो गई, सेवानिवृत्त हो गई। ऐसे तो कोई खास बात नहीं है कि एक जज सेवानिवृत्त हो उसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये तो एक परंपरा मतलब है कि 60 साल की उम्र में हर एक को रिटायर्ड होना ही पड़ता है। तो बेला त्रिवेदी भी हुई, इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन खास बात ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी वहाँ सेवानिवृत्त होता है उसको बार एसोसिएशन अपनी तरफ से एक विदाई समारोह आयोजित करके विदाई देता है। लेकिन बेला त्रिवेदी को वो के केस में वो परंपरा नहीं निभाई गई और बार एसोसिएशन ने कोई सेवानिवृत्त की विदाई समारोह नहीं किया बेला त्रिवेदी के लिए। तो ये क्यों हुआ, ये चर्चा का विषय है और इसको जानना भी जरूरी है, इसलिए इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब मैं पूरी बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, सुझाव दें और कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपकी कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों इस अपील के बाद मैं फिर से बेला त्रिवेदी के पास आता हूं। तो हम आइए जानते हैं कौन है बेला त्रिवेदी। तो बेला त्रिवेदी का जन्म 10 जून 1960 में हुआ। कानून की पढ़ाई करके गुजरात में वकालत शुरू की। 1995 में गुजरात लोअर न्यायिक सेवा में सीधी जुडिशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुई। इसके बाद वे सेशन जज तक पहुंची। सिविल जज और जो भी बीच बीच में जो प्रमोशंस होते रहे और सेशन जज बनी। 2011 में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। थोड़े समय के लिए बेला त्रिवेदी राजस्थान हाई कोर्ट में भी जज रही और 2012 में गुजरात हाई कोर्ट में फिर से जज बनी। बेला त्रिवेदी गुजरात सरकार में लॉ सचिव के रूप में भी काम किया। 2004 से 2006 तक नरेंद्र मोदी सरकार में ये कानून की सचिव थी गुजरात के अंदर, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर हुए। तो और 31 अगस्त 2021 से सुप्रीम कोर्ट की जज है। ये तो इनका परिचय है और इसमें कोई खास बात नहीं है। बात इतनी है कि ये जूनियर न्यायिक अधिकारी नियुक्त हुई और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। ये और पहली महिला है ऐसी जो इस तरह से वहां पर पहुंची। ये एक खास बात है जो इनके कैरियर को चमकदार बनाता है। जानते हैं अब इनकी ये सारी जानकारी जानने के बाद जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने के बार एसोसिएशन ने बेला त्रिवेदी को विदाई समारोह क्यों नहीं किया, आयोजित किया और इन्हें सम्मानपूर्वक विदाई क्यों नहीं की। ऐसा बताया जाता है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी बहुत अनुशासन प्रिय महिला है और वे वकीलों के प्रति बहुत सख्त रवैया अपनाती थी। लेकिन अनुशासन के विरुद्ध ना तो बार एसोसिएशन है और न वकीलों को होना चाहिए। तो ये तो कोई खास कारण नहीं हुआ कि जिसकी वजह से जो है बेला त्रिवेदी को विदाई समारोह भी आयोजित न किया जाए। ये भी बताया जाता है कि बेला त्रिवेदी ने कुछ वकीलों को बहुत परेशान किया और कुछ के खिलाफ सीबीआई जांच भी करवाई। तो इससे वकील वर्ग जो है असंतुष्ट है और इसीलिए उन्होंने ये विदाई समारोह आयोजित नहीं किया। ये भी एक कारण है।
तो दो कारण तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा कारण ये है कि बेला त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी जो है 2004 से 2006 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की न्यायिक सचिव थी। और बेला त्रिवेदी के और नरेंद्र मोदी के वैचारिक एकरूपता उस समय से ही बननी शुरू हुई और दिखने लगी। वे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर भी न्याय नहीं कर रही थी। ये एक आरोप है, मतलब मैं नहीं कह रहा, ये बार एसोसिएशन कह रही है। और हर केस में वो नरेंद्र मोदी के पक्ष को देखकर अपना फैसला सुनाती थी। यहाँ तक कि बहुत से मामलों में तथ्यों के विपरीत जाकर भी जमानत देने से इनकार कर दिया। मतलब तथ्य है कि जमानत दे देनी चाहिए, इनका कोई दोष नहीं है और इनके ऊपर जो केस हुआ है वो इतना गंभीर नहीं है, उनकी उम्र धाराएँ भी इतनी गंभीर नहीं है और उनकी एक्ट भी इतना गंभीर नहीं है कि उनको वो नहीं दिया जाए, लेकिन वो नहीं देती थी। और कई मतलब केसेस में तो उन्होंने मतलब हद ही कर दी। परोक्ष कारण यही बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी उसको बेल देने के पक्ष में नहीं थे। जिस केसेस में बेल नहीं देती थी उसमें ये माना जाता है कि भाई सरकार उसके पक्ष में नहीं है बेल देने के, इसलिए जो है ये बेला त्रिवेदी भी उसको बेल नहीं देती। अब उमर खालिद का जैसे मामला है, उसने उमर खालिद का मामला सबके सामने ही है। जेएनयू का स्टूडेंट था और अभी पिछले दिनों मतलब जब ये गुजरात में दंगे हुए थे तब गुजरात में सॉरी दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें वो गिरफ्तार किया गया था, जबकि वो वहाँ था ही नहीं। और उसके ऊपर जो है यूएपीए और पता नहीं क्या क्या लगा रखा है और ये बेला त्रिवेदी उसको बेल नहीं दे रही है। और कितनी बार उस अप्लाई किया लेकिन बेल नहीं दी। और अंत में तो वकील ने अपनी बेल एप्लीकेशन ही मतलब उमर खालिद की बेल एप्लीकेशन बेला त्रिवेदी के कोर्ट से हटा ली, क्योंकि उसको मालूम था कि ये फैसला हमारे पक्ष में नहीं आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में ये बात सर्वमान्य हो गई कि बेला त्रिवेदी की बेंच से जमानत नहीं मिल सकती है और इसलिए वकील अपने केस इनके बेंच में पहले तो लगने ही नहीं देते और लग जाए तो एप्लीकेशन दे करके हटा लेते हैं। तो ये बेला त्रिवेदी हैं जिनके ऊपर ये आरोप है। आपने बेला त्रिवेदी अपने राजनीतिक विचारों के अनुसार विवादों के फैसले करती थी और कभी भी सरकार के विपक्ष में कोई फैसला नहीं किया, मतलब सरकार के पक्ष में ही हमेशा फैसले आए उनके। तो ये एक बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से जज बेला त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने सेवानिवृत्त होने पर भी विदाई नहीं दी, जबकि सब जजों को विदाई दी जाती है। हमें लगता है कि यही मुख्य कारण रहा होगा बेला त्रिवेदी को बार एसोसिएशन की तरफ से विदाई न देने का। और ये अगर कारण है और ये जो बार एसोसिएशन ने जो उनको विदाई समारोह उनके आयोजित नहीं किया, इस परंपरा को तोड़ी है यहाँ पर, ये उनके करियर में, बेला त्रिवेदी के करियर में बड़ा धब्बा है, बड़ा दाग है, जिसको ये मिटा नहीं सकती है। मतलब ये एक तरह का स्ट्रक्चर पास किया है बार एसोसिएशन ने बेला त्रिवेदी के करियर पर, उनके व्यवहार पर, उनके कार्यों पर। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ऐसे मामले नहीं हुए जिसमें कोई विदाई समारोह नहीं हुआ।
लेकिन वो मामले इस तरह के नहीं थे कि किसी जज के खिलाफ इसलिए विदाई समारोह नहीं हुआ कि उसने जो है कोर्ट में कोई न्याय के प्रति उसकी जिम्मेदारी को नहीं समझा हो, ऐसा नहीं था। बेला त्रिवेदी का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने न्याय के साथ खिलवाड़ किया, आम आदमी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए उन्हें ये नहीं मिला। तो ऐसे जज हैं। पहला केस 1988 का है जिसमें जस्टिस AP सेन साहब थे। उन्होंने उनको बार एसोसिएशन ने ऑफ़र की थी पार्टी, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से मना कर दिया उसमें आने से, और वो उस पार्टी में नहीं आए। तो ये उनका अपना कारण है। और दूसरा जो है न्यायमूर्ति JK चलमेश्वर, आपको ध्यान होगा कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकलापों के खिलाफ 4 जजेस ने बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें ये जस्टिस चेलेमेश्वर भी थे। एक जस्टिस गोगोई थे, और एक ये थे, और 2 और थे। 4 जस्टिसों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस रजिस्टर होते हैं उनको न्यायिक तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जूनियर जो जजेस हैं उनके पास बहुत महत्वपूर्ण केसेस दे दिए जाते हैं, और सीनियर के जजेस को उनसे महरूम रखा जाता है। तो इस तरह का एक आरोप था, और उसमें सही भी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें अरुण मिश्रा को जो है वो केसेस दिए गए, और उसी के खिलाफ ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो लेकिन जज चलमेश्वरम ने स्वयं मना कर दिया कि भाई मैं इस पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, व्यक्तिगत कारणों से बताया, और वो अपना सामान लेकर के गांव चले गए। तो ये एक दूसरे जज थे जिनका विदाई समारोह नहीं हुआ। और तीसरे जज हैं अरुण मिश्रा, जिसका मैंने अभी बताया। उनको भी पार्टी बार एसोसिएशन ने पार्टी ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने कोविड का बहाना बना के कहा कि भाई अभी कोविड चल रहा है और इसलिए जो है इस पार्टी में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। तो कोविड का बहाना बना करके उन्होंने इस पार्टी में आने से मना किया। तो ये 3 जज ऐसे हैं जिनको विदाई समारोह नहीं हुआ, जिनका परंपरा के अनुसार, लेकिन तीनों ने अपने व्यक्तिगत कारणों से या अलग अलग कारणों से मना किया। उनको ऑफर की गई थी पार्टी, लेकिन बेला त्रिवेदी के मामले में ऐसा नहीं है। उनके मामले में तो ये है कि भाई उनको ऑफर ही नहीं की गई, उन्होंने मना नहीं किया, ऑफर ही नहीं की गई पार्टी, और ये बहुत चर्चा का विषय है। अब जब बात, और इस मामले में CJI गवई जिन्होंने बेंच में लास्ट डे जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है कि जो जज रिटायर्ड हो रहा होता है वो CJI के साथ बेंच शेयर करता है। तो उस बेंच शेयर के बाद उसी में उनको विदाई भी दी जाती है। तो वो जब विदाई दे रहे थे तब CJI ने कहा कि भाई ये बहुत गलत प्रेसिडेंस है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि बार एसोसिएशन ने बेला त्रिवेदी को विदाई समारोह नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेला त्रिवेदी एक बहुत अच्छी जज है और इनको विदाई के ये हकदार है, लेकिन इन्होंने बार एसोसिएशन ने उसको नहीं किया। हालांकि उस विदाई समारोह में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी थे और उपाध्यक्ष भी थी। तो लेकिन ये एक बड़ी बात है कि मतलब एक प्रश्न तो खड़ा करती है कि बार एसोसिएशन ने ऐसा क्यों किया, और क्या इतना बेला त्रिवेदी का मतलब
काम इतना खराब था या इतना व्यवहार खराब था कि उसको एक विदाई समारोह भी आयोजित नहीं हुआ उसके लिए। तो अब ये सीजेआई की बात अभी चली है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उनके सम्मान में एक पार्टी जो दी, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके सम्मान में एक पार्टी दी। उसके अंदर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं देता हूँ मीडिया को, और मुझे ये पसंद नहीं है कि लोग खाली बातें करते हैं। जजों को बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि काम करके दिखाना चाहिए। ये उनका वर्जन था कि जजों को बातें नहीं काम करके दिखाना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि भाई जजों को आमतौर से आम लोगों से नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा कट ऑफ रहना चाहिए जनता से, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि समाज में हमको मूव करना चाहिए, और समाज का जो विद्रूप चेहरा है और समाज में जो समस्याएं हैं, समाज में तो जो विषमताएं हैं, उनको जब तक हम नहीं जानेंगे हम फैसला कैसे देंगे। इसलिए हमको समाज में मूव करना चाहिए, उन समस्याओं को जानना चाहिए, और उन समस्याओं के और समाज के जो ज़मीनी हकीकत है उसके अनुरूप हमें फैसले देने चाहिए, न कि केवल कानूनी किताबों से और किताबों पर लिखे हुए सफ़ेद कागज़ पे काले अक्षरों से को पढ़ करके और फैसला दे देना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत को भी जानना चाहिए और उसके बाद फैसले करने चाहिए। तो ये एक अलग तरह का व्यू है सीजेआई का, जो अब इस बार सामने आया है। अब तक कभी किसी जज के मुंह से इस बात को नहीं सुना हमने। तो हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि गवई साहब जो हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब तक आप समाज के विद्रूप चेहरे को नहीं देखोगे तब तक आप सही फैसले कैसे करोगे। आप तो धनवानों को देखते हो, धनवानों के पक्ष में ही फैसले होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और उस परंपरा को तोड़ने की बात गवई साहब कह रहे हैं। तो मैं इसी पॉइंट पे इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, और ये अपील फिर से करना चाहूँगा कि अगर आपने महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और ग्रुप्स में डालें, सोशल ग्रुप्स में डालें, और अपने प्रियजनों मित्रों को बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैलाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो उससे जितने लाइक्स ज़्यादा होंगे, जितना सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे, उतने ही हम ज़्यादा अच्छी रिसर्च करके चीज़ों को लाएंगे और आपके सामने रखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के